नमस्कार दोस्तों। 45 डेज़ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने का कंसेप्ट हमेशा से लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि 45 दिन एक ऐसा नंबर लगता है जिसमें ना टाइम ज़्यादा होता है ना पेशेंस ख़त्म होता है। और अगर कोई प्रूवन मेथड हो जो आपको कंसिस्टेंटली गाइड करे तो रिजल्ट्स लेकर आना मुश्किल नहीं रहता। इसी कंटेक्स्ट में 369 लॉ ऑफ अट्रैक्शन अफर्मेशन टेक्निक दुनिया भर में पॉपुलर हुई, जो निकोला टेस्ला के फेमस नंबर 3, 6 और 9 पर बेस्ड हैं, जिनके अकॉर्डिंग ये नंबर्स मैनिफेस्टेशन, फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट और यूनिवर्सल वाइब्रेशन का कोर कोड रिप्रेजेंट करता है। ये टेक्निक आपको हेल्प करती है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करो, अपने थॉट पैटर्न्स को शिफ्ट करो, अपने इनर आइडेंटिटी को चेंज करो और अपने डिज़ायर के फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइन हो जाओ। जब आपका माइंड, बिलीफ सिस्टम और इमोशंस एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं तो मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाती है। इस पूरी लॉन्ग समरी में हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे आप 45 दिन में कुछ भी जॉब, लव, मनी, हीलिंग, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, बिजनेस ग्रोथ, एग्जाम रिजल्ट्स या किसी भी तरह का डीप डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हो यूजिंग द 369 मेथड। कैसे आपको सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी को शेप करता है, कैसे अलाइंड एक्शन डिसाइड होता है, कैसे रेजिस्टेंस रिलीज होता है और कैसे आपका सेल्फ इमेज आपकी डेस्टिनी क्रिएट करता है। सबसे पहले ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं, पर एक साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आपकी थॉट्स फ्रीक्वेंसी बनाकर यूनिवर्स में सिग्नल भेजती है और यूनिवर्स वही फ्रीक्वेंसी बेस्ड एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। आप जो सोचते हो, जो फील करते हो, जो बिलीव करते हो और जैसा आप अपने आप को देखते हो, दैट बिकम्स द ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ। 369 टेक्निक का कोर ये है कि आप रिपीटेड स्ट्रक्चर्ड अफर्मेशन से अपने सबकॉन्शियस को फुली रीराइट कर दो। जब आप सुबह 3 बार, आफ्टरनून 6 बार और रात को 9 बार अपनी स्पेसिफिक अफर्मेशन लिखते हो तो ये रिपीटेशन एक पावरफुल पैटर्न क्रिएट करता है जिसमें आपका ब्रेन डीपली सजेस्टेबल हो जाता है। सुबह की राइटिंग आपकी वाइब्रेशन को सेट करती है, आफ्टरनून की राइटिंग आपको अलाइन करती है और रात की राइटिंग सबकॉन्शियस इम्प्रिंट्स को सॉलिड बना देती है। पर ये सिर्फ राइटिंग नहीं, ये एक एनर्जी अलाइनमेंट प्रोसेस है। जब आप 45 दिन तक बिना ब्रेक ये प्रैक्टिस करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नया बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लेता है जो आप रियलिटी को रिफ्लेक्ट करने लगता है। आप कैसे बोलते हो, कैसे बिहेव करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ नोटिस करते हो, सब कुछ चेंज हो जाता है। मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट ये है कि आप पहले इंटरनल वर्ल्ड चेंज करते हो, फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कि अफर्मेशन कैसे चूज़ करना चाहिए। अफर्मेशन स्पेसिफिक, क्लियर, पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। जैसे अगर आपको मनी मैनिफेस्ट करना है, आप लिख सकते हो, आई एम अट्रैक्टिंग अनएक्सपेक्टेड मनी एफर्टलेसली एवरी सिंगल डे। अगर लव मैनिफेस्ट करना है, आई एम अट्रैक्टिंग अ लविंग, लॉयल, डीपली कमिटेड पार्टनर हु वैल्यूज मी ट्रूली। अगर कॉन्फिडेंस चाहिए, आई एम नेचुरली कॉन्फिडेंट, पावरफुल एंड मैग्नेटिक इन एवरी सिचुएशन। आपकी अफर्मेशन एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जिसे पढ़कर आपके अंदर सेंसेशन आए, आपको फील हो कि हाँ, ये कोई नॉर्मल बात नहीं, ये मेरा फ्यूचर बन रहा है। अफर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसे पढ़ते ही आपकी वाइब्रेशन एलिवेट हो जाए। जब आप ये लाइन 369 फॉर्मेट में लिखते हो तो रिपीटेशन के थ्रू ब्रेन न्यू न्यूरल पाथवेज बनाता है। ब्रेन एक मशीन है, जितनी बार आप उसको एक सोच दोगे वो उतनी ही स्ट्रांगली उसको सच मानने लगता है। 45 दिन तक रेपिटेशन से सबकॉन्शियस को कोई ऑप्शन नहीं मिलता, वो पुराने बिलीफ छोड़कर नए बिलीफ एक्सेप्ट कर लेता है। 369 टेक्निक तब ज़्यादा पावरफुल होती है जब आप विजुअलाइजेशन ऐड करते हो। विजुअलाइजेशन मतलब आंखें बंद करके अपनी डिजायर्ड रियलिटी को फील करना। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होता, ये एक एनर्जेटिक रिहर्सल होती है। आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाता। इसीलिए जब आप विजुअलाइज करते हो कि आप ऑलरेडी अपनी डिज़ायर्ड लाइफ जी रहे हो, जैसे लग्जरी होम, ड्रीम रिलेशनशिप, परफेक्ट हेल्थ, सक्सेस, तब ब्रेन उस स्टेट को रियल मानने लगता है। जब ब्रेन मान लेता है तो इमोशंस शिफ्ट होने लगते हैं। जब इमोशंस शिफ्ट होते हैं, वाइब्रेशन शिफ्ट होती है। जब वाइब्रेशन शिफ्ट होती है तो आप अलाइंड फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हो, जहां यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन डिलीवर करता है। यूनिवर्स सिर्फ फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर डिलीवर करता है, वर्ड्स के बेसिस पर नहीं, वर्ड्स के बेसिस पर नहीं। इसलिए मैनिफेस्टेशन का गोल्डन रूल ये है, फील इट बिफोर यू सी इट। जब आप लिख रहे हो एफर्मेशन और साथ विजुलाइज कर रहे हो
तब आप 10x पावरफुल हो जाते हो। 45 दिन के अंदर आपका सेल्फ इमेज चेंज हो जाता है और सेल्फ इमेज चेंज होते ही रियलिटी शिफ्ट होने लगती है। मैनिफेस्टेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लेटिंग गो। बहुत सारे लोग 369 टेक्निक करते हैं, लिखते हैं, विजुलाइज करते हैं, पर रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि वो डेस्परेट होते हैं। डेस्पिरेशन एक नेगेटिव फ्रिक्वेंसी है जिसमें आप सिग्नल यूनिवर्स को देते हो, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। जब आप ये सिग्नल दोगे यूनिवर्स को, यूनिवर्स आपको वही स्टेट और ज़्यादा भेजेगा, लैक वाली स्टेट। लेटिंग गो का मतलब है बिलीव करना कि जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास आ रहा है। आपको चेज नहीं करना। आप अलाइनमेंट में आते हो जब आप रिलैक्स्ड होते हो, ट्रस्ट करते हो, सरेंडर करते हो और एक्शन नेचुरली फ्लो होता है। यूनिवर्स अलाइंड एक्शन आपको दिखाता है। जैसे अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अफर्मेशन लिख रहे हो, पर साथ ही कुछ इंस्पायर्ड एक्शन आएंगे। रेज्यूमे अपडेट करना, किसी से बात हो जाना, कोई अपॉर्चुनिटी सामने आ जाना। ये अलाइंड एक्शन यूनिवर्स के सिग्नल होते हैं। ये सिग्नल्स आपको तब मिलते हैं जब आप ओपन होते हो, फियरफुल नहीं। 45 दिन के साइकिल में बहुत बार आपके लाइफ में सिंक्रोनिसिटीज आती हैं। एंजल नंबर 111, 222, 333, अनएक्सपेक्टेड ऑफर्स, इंट्यूटिव फीलिंग्स, गट सिग्नल्स, कोइंसिडेंसेस जो एक्चुअली कोइंसिडेंसेस नहीं होते। ये सब मैनिफेस्टेशन के माइलस्टोन्स होते हैं। 369 टेक्निक्स का एक हिडन पावर पॉइंट है स्क्रिप्टिंग स्टाइल। द वे यू राइट, आप नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिख सकते हो या स्टाइलिश स्क्रिप्ट में लिख सकते हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि राइटिंग स्लो, काम और कॉन्शियस हो। आप जब हाथ से लिखते हो, माइंड हैंड कोऑर्डिनेशन सबकॉन्शियस को डीप सजेस्टिव स्टेट में ले जाता है। आपका ब्रेन कहता है ये चीज़ ज़रूरी है, तभी बार बार लिखी जा रही है। आप जितनी कॉन्शियसली लिखोगे उतना इमोशंस अटैच होगा और मैनिफेस्टेशन उतनी फास्ट। अब 45 डेज की फुल जर्नी का इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस डीपली समझते हैं। पहले 3 से 5 दिन इनिशियल रेजिस्टेंस होता है। ब्रेन कहता है कि ये सब फेक है, कुछ नहीं होगा, टाइम किल हो रहा है। ये सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग का इनर्शिया होता है। जैसे पुराना सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल नहीं होता तब तक नया इंस्टॉल नहीं होता। 5-10 दिन आइडेंटिटी शिफ्ट स्टार्ट होता है। आप अपने आप को थोड़ा अलग फील करने लगते हो, गोल्स रियल लगने लगते हैं, आपकी बॉडी में ऑप्टिमिज्म आता है। 10-20 दिन में फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट पीक पर होता है। आप विजुलाइज करते हो तो गूज़बम्प्स आते हैं, आपको अचानक क्लैरिटी मिलती है, आपको सिग्नल्स मिलते हैं। कुछ लोगों को इस फेज़ में रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाता है। 20 से 30 दिन में एनर्जी ब्रेक थ्रू होती है, आपका पास्ट हील होता है, लिमिटिंग बिलीव्स टूटने लगते हैं, आप फील करते हो कि कुछ बड़ी चीज़ आ रही है। 30 से 45 दिन में मैनिफेस्टेशन अराइवल जोन, या तो आपको रिजल्ट मिल जाता है या सिग्नल मिल जाते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। मैनिफेस्टेशन का नेचर अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी डायरेक्ट मिलता है, कभी डिटूर से मिलता है, कभी किसी इंसान के थ्रू मिलता है, कभी किसी सिचुएशन के थ्रू, पर 45 दिन के अंदर एक नोटिसेबल शिफ्ट होता ही होता है। ये गारंटीड होता है अगर आप मेथड करेक्ट फॉलो करते हो। 369 टेक्निक के साथ ग्रैटिट्यूड ऐड करना मैनिफेस्टेशन को रॉकेट स्पीड देता है। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है जो इंस्टेंटली हाई वाइब्रेशन क्रिएट करती है। जब आप थैंकफुल होते हो उन चीज़ों के लिए जो आपके पास ऑलरेडी है और उन चीज़ों के लिए जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तब आप यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल देते हो, आई एम रेडी फॉर मोर। आप जब अफर्मेशन लिखते हो और साथ ग्रैटिट्यूड फील करते हो, तब मैनिफेस्टेशन ड्यूअल पावर के साथ वर्क करती है। जैसे आप लिख सकते हो, आई एम सो ग्रेटफुल दैट मनी फ्लोज टू मी एफर्टलेसली। ग्रेटिट्यूड मैनिफेस्टेशन का एक्सेलरेटर होता है। 45 दिन के दौरान आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपने इमोशनल स्टेट पर रखना होता है। जब आप हैप्पी हो, काम हो, होपफुल हो, इंस्पायर्ड हो, तब आप हाई फ्रिक्वेंसी पर होते हो, जो मैनिफेस्टेशन के लिए परफेक्ट होती है। जब आप फियर, डाउट, स्ट्रेस, जेलसी, इनसिक्योरिटी में होते हो, तब फ्रिक्वेंसी लो हो जाती है। आपको अपने आप को डेली रेज करना होता है। छोटे स्टेप्स लिए जा सकते हैं, म्यूजिक, मेडिटेशन, नेचर वॉक, जर्नलिंग, डीप ब्रीदिंग, सेल्फ केयर, पॉजिटिव कंटेंट कंजम्पशन। आप जितनी हाई वाइब्रेशन में हो उतना फास्ट मैनिफेस्टेशन होती है। मैनिफेस्टेशन का बिगेस्ट ट्रुथ ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका एक्चुअल क्रिएटर है। कॉन्शियस माइंड सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता है, सबकॉन्शियस रियलिटी बनाता है। आप जब 45 दिन तक 369 टेक्निक्स फॉलो करते हो,
तब आप सबकॉन्शियस को रीराइट कर देते हो। आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिक हो जाती है। आपको फोर्स नहीं करना होता। यूनिवर्स आपको वही चीज़ देता है जैसा आप बिलीव करते हो कि आप डिजर्व करते हो। इसलिए 369 मेथड का हिडन लेयर है सेल्फ वर्थ। जब आप वर्दीनेस फील करने लगते हो तब मैनिफेस्टेशन एफर्टलेसली फ्लो होती है। अगर 45 दिन कंप्लीट हो जाएं और मैनिफेस्टेशन अभी तक फिजिकली अपीयर ना हुई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं आ रही। यूनिवर्स के पास टाइमिंग होती है। कभी कभी अलाइनमेंट के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए, पर अगर आपकी वाइब्रेशन स्टेबल है और आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन गारंटीड है। इन शॉर्ट 369 टेक्निक एक स्ट्रक्चर्ड, साइंटिफिक, एनर्जेटिक और साइकोलॉजिकल टूल है जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये आपको डिसिप्लिन्ड बनाती है, फोकस्ड बनाती है, इमोशनली स्टेबल बनाती है और अलाइंड एक्शन लेने पे हेल्प करती है। 45 डेज तक अगर आप पूरे डेडिकेशन से ये टेक्निक कर लो तो आप अपनी लाइफ का कोई भी एरिया ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये सिर्फ अफर्मेशन और नंबर्स का गेम नहीं है। ये आइडेंटिटी शिफ्ट, इमोशंस एलिवेशन, सबकॉन्शियस रीडाइट, ग्रेटिट्यूड कल्टीवेशन, विजुअलाइजेशन एक्टिवेशन और यूनिवर्स ट्रस्ट का फ्यूजन है। जब आप कॉन्सिस्टेंट होते हो, अलाइंड होते हो और लेटिंग गो करते हो तब मैनिफेस्टेशन अनइविटेबल हो जाती है। ये जर्नी सिर्फ डिजायर अट्रैक्ट करने की नहीं होती, ये आपको एक नया वर्जन बनाने की जर्नी होती है जो पावरफुल, मैग्नेटिक, कॉन्फिडेंट और क्रिएटर मोड में होता है। ये 45 डेज 369 टेक्निक आपको सब कॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग, एलिवेटेड वाइब्रेशन, क्लियर इंटेंशन और अलाइंड एक्शन के थ्रू एक नया पावरफुल मैग्नेटिक वर्जन बनाकर डिजायर्ड मैनिफेस्टेशन तक जरूर ले आती है। धन्यवाद।